जैनम झूम चैनल के तत्वावधान में यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव लगातार कोरोना का महासंक्रमण इस देश को चपेट में लेते जा रहा है। आज औरंगाबाद महानगर में परम पूज्य आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव से दीक्षा जिन्होंने प्राप्त की है, परम पूज्य सम्यक श्री माता जी, शायद उनकी मातोश्री, गृहस्थाश्रम की मातोश्री इस कोरोना संक्रमण का उसे क्या शब्द कहे, शिकार हो गई है ऐसा कहे, या कोरोना संक्रमण का आघात उस परिवार पर हुआ है। बड़ी दुखद घटना आज औरंगाबाद महानगर में हुई है। बावजूद निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद के फलीभूत स्थिति को सामान्य बनाने में सारे गुरु भक्त यहाँ पर लगे हुए हैं, क्योंकि भटके हुए के जिन धर्म का रास्ता आप दिखाते हो, अपनी अमृत वाणी से सबको जिन धर्म का दर्शन कराते हो, आपके शरण में जीवन का सही रास्ता मिलता है और आपके चरणों में यदि हमें जगह मिल जाती है तो पुण्य का अवसर प्राप्त हो जाता है। आज पुनः आपके समोषण में बैठने का सौभाग्य हम यहाँ रहे हैं। हे स्वामी, आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, आपके चरणों में विनती करता हूँ कि हमें इस संकट में जीवन जीने का सही मार्ग बताएं। चलिए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं। अपने अपने स्थान से सभी लोग 3 बार नमोस्तु नमोस्तु कहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और गुरुदेव से निवेदन करेंगे, हे स्वामी, हमें दिव्य देशना से अनुग्रहित करें। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। सारस्वताचार्य, प्रज्ञाश्रमण, यथार्थ आचार्य श्री देव। नरपबर लोय मह्ये महाबंदे लोय सुजोयरे धम्मं तितंकजने बंदे अरहंते कित्तिसे 24 के विनो उसमज्यम च वंदे संभव अभिनंदनम च सुभियम च पवम सुपासम जिनम च चंदपहम वंदे सुभियम च पुप्यंतम सेयल सेयम च वासुपूज्यम च विमन मनंतम बम बम धम्मम संतम च वन्दामि कुंतुम च जिनवरिंदम मरम च मल्लिम च सुभियम च नमिम वन्दामि रिटनेमि तैपासम वर्तमानम च एवमय तुवाल पहजन्मरणा 24 पे जिनवरा तितरा में पशियंतु कित्ती बंदे मैयाय देवुत्मा जिना सिद्धा आरोग्य नाम दिंतु समाय चमे कोई चंदे हिंद मलियरा आइचे मई पया संता सायर में गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतो 24 तित्यरे उसाय वीर पक्ष में बंदे सभ्य सगन गण हरे सिद्धे सिरसा नमः सामी ए लोके अष्ट शास्त्र लक्षण धरा गेयाणवांतर्गता ए सम्यक वो जाल हेतु मतना चंद्रार्किते ज्योतिका ऐसा दिंद सुराब सरो गण सतय गीते प्रणोत्याचिता तान देवान विश्वादि वीर चरमान भक्त्या नमस्याभयम् नाभेयम् देव पूज्यम् जिनमर्मजितम् सर्वलोक प्रदीपम् सर्वज्ञम् सम्मवाक्यम् मुनिगण विश्वम् नंदनम् देवदेवम् कर्मार्घिन्नम् सुविद्यम् मृदुस्वाभिगन्धम्
शांतम दांतम सुपार्शम सकल ससिनिवम चंद्रनामा निमीले विख्यातम पुष्पदंतम भवतनम शीतलम लोकनाथम श्रेयांसम शीलकोशम पुनर्गुरुम वासुपूज्यम सुपूज्यम मुक्तम दान्तेन्द्रियासनतुम शैसेन्यम मुनीन्द्रम धर्मम सद्धर्म केतुम शांतिम शरण्यम कुंतुम सिद्ध्यालयस्तम शरणपतिमरम तत्त्वभोगे सुचक्रम मल्ले विख्यात गोत्रम कचनुतम सुतम सौख्यराशिम देवेन्द्रार्चरणमीशम हरिकुलकम नेमिचंद्रम भवान्तम पार्श्वं नागेन्द्रवन्दं समवतो वर्तमानं च भक्त्या कारुण्यनमुक्कारं हरिहन्ताणं तयेव सिद्धाणं आयरिवज्जायाणं लोयं मेयासवशाऊढं जय मंगल भूताणं विमलाणं सन्मयाणं त्रैलोक्यसेराणं नमो तया सर्वसिद्धाणं। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह उद्बोधन, जैसा कि आप सब प्रतिदिन सुन रहे हैं, कर्म और कर्म बंध की प्रक्रिया, यह कर्म बंध की प्रक्रिया है, ये बिना बुद्धि के बिना इच्छा के अपने आप होती है। किसी भी कर्म का बंद करने की प्रवृत्ति है वह एकमात्र निमित्त बनती है, और जैसे हमारे मन वचन का निमित्त बनते हैं वैसे ही अपने लिए कर्मों का आश्रय और कर्मों का बंध हो जाता है। ये कर्मों का आश्रय और बंध के करने वाले भी हम खुद हैं, और इन कर्मों की संबर और निर्जरा भी हमारे लिए खुद करनी पड़ेगी। आइए आज हम आपके लिए कर्म बंध की प्रक्रिया से बचने के लिए, इन कर्म बंध की प्रक्रिया से बचने के लिए हम क्या करें जिससे हमारे लिए कर्म का बंध ना हो। संक्षिप्त में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा था और भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में सारे श्रोता वर्ग उपस्थित हुए भगवान की वाणी सुनने के लिए, तब गौतम स्वामी भी वहां पर उपस्थित हुए। गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य रहे हैं और इनके लिए गणधर पद की प्राप्ति हुई है। गणधरों का मतलब होता है जो भगवान की दिव्य देशना को सुन करके आत्मसात कर सके, उसे अर्थ रूप से और द्रव्य रूप से जो ग्रंथित करता है उन्हें गणधर कहते हैं। हर एक तीर्थंकर के लिए कोई ना कोई गणधर अवश्य होता है जो भगवान की दिव्य देशना को, तीर्थंकर की दिव्य को वो झेलते हैं, ग्रंथित रूप से वो लिखते भी। गणधर हुए हैं भगवान महावीर स्वामी के जिन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें एक आता है प्रतिक्रमण ग्रंथ। इसकी रचना, उसका बंद कर लो डिवाइस, ऊपर है बटन है, लाम में बटन। उसका जो है वह ग्रंथ एक लिखा है उन्होंने, वह प्रतिक्रमण ग्रंथ। इस प्रति का अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। मैं समयानुकूल कभी आपके लिए इस संदर्भ में प्रकाश डालूंगा। उनकी एक भक्ति है चैत्य भक्ति, जो गौतम गणधर ने भगवान महावीर स्वामी का जब प्रथम दर्शन पाया तो प्रथम दर्शन पाने के उपरांत उन्होंने जयति भगवान हेमान को प्रचार की, उन्होंने इसकी रचना की। ऐसे महान विद्वान परमेष्ठी भगवान महावीर स्वामी की धर्मचर्य कथम चिठे बुज्जे भाषिज्य एवं पावम न। प्रश्न बहुत सरल था
उन्होंने इस प्रश्न में यह बताया था कि हे भगवान, हम कदम चले, कदम चिट्ठे, कदम आसे, कदम सहे, हम कैसे चले जिससे हमें पाप का बंध ना हो, हम कैसे खाएं जिससे हमें पाप का बंध ना हो, हम कैसे पिए जिससे हमारे लिए पाप का बंध ना हो, हम कैसे बैठे और कैसे सोए। और हम इसके उत्तर में अच्छा उत्तर दिया, तो वह आज हम सबके लिए भी लागू है। हम सबके लिए भी पाप से बचना है और कर्म बंध से बचना है। तो महावीर भगवान ने जो आंसर दिया, जो उत्तर दिया, वो बड़ा सुनने लायक और चिंतन करने लायक है। भगवान महावीर स्वामी बोले, जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सये जदम भुज्जे जिभासे पावम न बच्चे। बड़ा अच्छा आंसर दिया उन्होंने कि हे भव्यात्मन, यदि हमें कर्म बंध से बचना है, पाप बंध से बचना है, तो हमारे लिए जदम चरे जदम चिट्ठे, हम यत्नाचार पूर्वक सावधानी पूर्वक चलें। यत्नाचार पूर्वक सावधानी पूर्वक चलने से हमारे लिए कर्म का बंध नहीं होगा। जदम चिट्ठे, हम बहुत यत्नाचार पूर्वक बैठे, इससे अपने लिए कर्म बंध नहीं होगा। अर्थात यत्नाचार का मतलब है सावधानी। हम जितनी अपनी क्रिया को विवेक से करेंगे, जितना हम देखिए करना है, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसे किए सिवाय हमारा जीवन और हमारा व्यवहार नहीं चल सकता है। जैसे उठ, बोलना है, सोना है, ये सब काम बहुत जरूरी है। इसके बिना आपका शरीर नहीं चलेगा। किंतु हम कैसे चले, उठे बैठे, जिससे हमारे लिए पाप का बंध भी ना हो और हमारा कार्य भी हो जाए। तो अपना कार्य करने के लिए यत्नाचार, विवेक पूर्वक आप उठिए, विवेक पूर्वक बैठिए, विवेक पूर्वक बोलिए, विवेक पूर्वक खाना खाइए। यहाँ विवेक का मतलब है बचेंगे, और जितनी हिंसा से बचेंगे उतना कर्म बंध से अपन बच जाएंगे। देखिए बंध के कारण बनते हैं, उसी तरह से अपना जो अपने जो परिणाम क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाई के अलावा हिंसा आदि के जो परिणाम होते हैं, वे हिंसा आदि परिणाम भी जो हैं अपने लिए कर्म बंध के कारण बनते हैं। इसलिए अपने को हिंसा आदि परिणामों से बचना है। किसी जीव की अपने द्वारा हिंसा ना हो जाए, इस बात का अपने लिए ध्यान रखना है। इसी का नाम यत्नाचार है। और इस यत्नाचार पूर्वक यदि हम चलते हैं तो जदम चरे जदम चिट्ठे जदम भुज्जे भाषिज्य, जदम भुज्जे भाषिज्य एवं पापम न बच्चे। यदि हम यत्नाचार पूर्वक कार्य करते हैं तो यत्नाचार्य कार्य करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का कोई कर्म बंध जो है वो नहीं होगा। ये विशेष बात है। तो आज मैं आपको कर्म बंध से बचने के संदर्भ में प्रकाश डाल रहा हूँ, और जो कर्म बंध से बचने की प्रक्रिया है उसका नाम संवर है। इसके लिए तत्वार सूत्रकार ऐसा कहते कि आश्रम निरोधा संवरा, जो निरोध, अर्थात आने वाले कर्मों का जो निरोध है उसे रोकना है, और उसे हम जब रोकते हैं तो उसी का नाम संवर है। अर्थात इस कर्म बंध की प्रक्रिया से हम बच सकते हैं। कर्म बंध से बचने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम हमारे लिए इन आने वालों से आते थे, आने वो प्रमाद है, वो कसरत कर्मों को लाने का कार्य करते हैं। अतः इन आने वाले कर्मों को रोकने के लिए यदि अशुभ परिणाम से कोई कर्म आते हैं तो अशुभ परिणाम से आने वाले कर्मों के लिए
शुभ परिणामों से रोक सकते हैं। इसके लिए आचार्य देव ने ये की असहयोग शुभ से निरोगो शुद्धोग जोगेन संभव। यदि हम अपने मन वचन काया को शुभ करते हैं तो हमारा अशुभ से आने वाला जो कर्म था, अशुभ योग से जो कर्म बंद होता था, उस कर्म बंद से अपन रुक सकते हैं। शुभ योग से प्रवृत्ति, शुभ योग की प्रवृत्ति करना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि कर्म आते बिना बुद्धि के हैं, बिना इच्छा के कोई भी कर्म आ जाते हैं, बिना इच्छा के कोई भी कर्म का बंध अपने लिए हो जाता है। किंतु अब यदि कर्मों को रोकना है, रोका जा सकता है, बिना बुद्धि के, बिना प्रयत्न के कोई कर्म नहीं रोके जा सकते हैं। अशुभ है, पाप है, ये अपने से बिना बुद्धि के होते हैं, बिना सोचे होते हैं। कोई कसाय रूप परिणाम है, ये बिना सोचे होती है, कोई सोच के नहीं जाता है कि हम कसाय करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली कोई वो कसाय अपने आप जो है, अपने कसाय भावों से जो कर्म बंद हुआ है, उससे यदि अपने को बचना है तो शुभ योग से प्रवृत्ति, शुभ योग की प्रवृत्ति करो, अर्थात अपने मन वचन काय को शुद्ध रखो, आप मन वचन काय की क्रिया को प्रशस्त रखो। इन क्रियाओं के प्रशस्त रखने से अपने कर्म के आश्रव का निरोध होगा, अपन बचेंगे। एक ना एक दिन जैसे हमने पाप को छोड़ा है, अशुभ कर्मों को छोड़ा है, उसी प्रकार से जब हम आत्म ध्यान में स्थित हो जाएंगे, तब हमारे लिए शुभ को भी छोड़ना पड़ेगा। कि अशुभ बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाएगा और शुभ को बुद्धि पूर्वक किया जाएगा। फिर से समझ लें कि जो अशुभ योग है, अशुभ कर्म है, इनको बिना बुद्धि पूर्वक होते हैं और अशुभ कर्मों को बुद्धि पूर्वक, इच्छा पूर्वक त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। किंतु जो अपने शुभ कर्म होते हैं, होता है, इसे बुद्धि पूर्वक करना, छोड़ना नहीं पड़ता है, बल्कि आत्म से ऊपर के स्थानों में जब पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा शुभ योग का भी निरोध हो जाता है। अर्थात फिर हमारे लिए किसी प्रकार का जो है शुभ आश्रय भी नहीं होता है, शुभ कर्म का भी बंध नहीं होता है। कब नहीं होगा? शुद्धोग जोगेन संपत्ति। 3 प्रकार के उपयोग होते हैं, एक अशुभ उपयोग है, दूसरा शुभ उपयोग है और तीसरा शुद्धोपयोग है। ये 3 प्रकार के उपयोग हैं। इन 3 प्रकार के उपयोगों में अशुभ उपयोग पहले गुण स्थान से लेकर के मुख्य रूप से तीसरे गुण स्थान तक चलता है। चतुर्थ गुण स्थान में अशुभ उपयोग की प्रधानता नहीं है, किंतु अशुभ उपयोग हो जाता है, क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि बना है, अभी ग्रस्त जीवन में है, इसलिए ग्रस्त जीवन में बने रहने के कारण उसे अशुभ उपयोग हो जाया करता है। होता नहीं है, वो बिना बुद्धि के होता है। अब इस अशुभ उपयोग को रोकने के लिए, अशुभ उपयोग का मतलब है जिसमें पाप बुद्धि हो, विवेक रहित क्रिया हो, पंचेंद्रिय विषयों की बहुलता हो, जिसमें असंयम रूप आचरण हो, अथवा नाना प्रकार की विषय दशाओं को लेकर के जो परिणाम होते हैं, आर्त रौद्र ध्यान के जो परिणाम होते हैं, वे आर्त रौद्र ध्यान के परिणाम अपने लिए अशुभ उपयोग जन्य परिणाम है। इन अशुभ उपयोग जन्य परिणामों से अपने लिए बचना चाहिए। ये परिणाम अत्यंत दुखकारी हैं, अत्यंत जो है अपने लिए कर्मबद्ध करने वाले हैं, अत्यंत कष्टदायी परिणाम है। और दूसरे जो परिणाम है वो शुभोपयोग है। अशुभोपयोग के परिणाम को शुभोपयोग से रोका जाता है और यह शुभोपयोग बुद्धि पूर्वक होता है। यह चतुर्थ आदि गुण स्थानों से होना प्रारंभ होता है। मैंने एक संदर्भ में आपको बताया था कि संयुक्त रूप परिणामों से किया गया पुण्य, संयुक्त के साथ किया गया शुभाचरण ही अपने लिए कार्यकारी है। यदि सम्यक दर्शन के बिना, संयुक्त के बिना कोई पुण्य करते भी हैं तो वो हमारे लिए संसार की सुख सुविधाएं तो दिला सकता है, किंतु मोक्ष नहीं दिला सकता है।
जबकि सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक पूर्वक यदि हम कोई शुभोपयोग की क्रिया करते हैं, पुण्य करते हैं, तो वो संसार के सुख भी दिलाता है, संसार की सुविधाएं भी देता है, संसार के वैभव को भी देता है और हमारे लिए परंपरा से मोक्ष भी दिलाता है। बस इतना ही अंतर है एक मिथ्या दृष्टि के और एक सम्यक दृष्टि के पुण्य में, सिर्फ इतना ही अंतर है। और वह अंतर ये है कि मिथ्या दृष्टि का पुण्य, मिथ्या दृष्टि की क्रिया हमारे लिए वह संसार की सुख सुविधाएं दे सकता है किंतु मोक्ष नहीं दे सकता है। और जो धर्मात्मा सम्यक दृष्टि होता है, जो सम्यक दृष्टि है अर्थात जिसको यथार्थ सम्यक दर्शन है, यदि वह कोई शुभ की क्रिया करता है, पुण्य की क्रिया करता है, तो उसे उस शुभोपयोग के द्वारा संसार की सुख सुविधाएं और संसार का पुण्य, संसार का वैभव प्राप्त होने के साथ साथ जो है उनके लिए मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो हमें यदि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो सम्यक दर्शन पूर्वक पुण्य के कार्य करें, इससे पाप से हम बचेंगे, पाप के बंध से बचेंगे, अशुभ कर्म के बंध से बचेंगे और हमारे लिए शुभ बंध होगा। अशुभ से पहले बचना है, बाद में शुभ से बचना है। दूसरा जो शुभोपयोग है, ये शुभोपयोग हमारे जैसे श्रावक और श्राविकाओं के लिए अथवा मुनियों के लिए, माता जी वृंद के लिए यह शुभोपयोग हुआ करता है। इन शुभोपयोगी साधुओं को अथवा शुभोपयोगी श्रावकों को कभी भी किसी प्रकार का कोई अशुभोपयोग नहीं होता है। यदि हम शुभोपयोग से हटते हैं तो फिर अशुभोपयोग जन्म कर्म का बंद होता है। इसलिए अशुभ से बचने के लिए शुभ में लग जाओ, और शुभ से भी यदि बचना है तो शुद्धोपयोगेन संभवति, शुद्धोपयोग की ये जो आत्मदशा बनती है वो शुद्धोपयोग की आत्म स्थिति, जिसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। वह मेडिटेशन भी निर्विकल्प करना है। जो मेडिटेशन अपने लिए निर्विकल्पता पूर्वक होता है, जो ध्यान शुद्धोपयोग जन्य ध्यान है, जिसे हम धर्म ध्यान से भी ऊपर उठ करके शुक्ल ध्यान की बात करते हैं, तो वह शुक्ल ध्यान अपने लिए जो है नियम से शुभोपयोग का भी निरोध करा करके श्रेणी आरोहण करा देगा। अपन उपरीतन गुणस्थानों में चले जाएंगे और उपनीतन गुणस्थानों में जाने के बाद जो है अपने लिए नियमतः मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। बिना शुद्धोपयोग के किसी को केवल ज्ञान नहीं होता है। शुद्धोपयोग है, शुक्ल ध्यान है, शुद्धात्म अवस्था है अथवा स्वरूपाचरण चारित्र है, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। जब हम आत्म ध्यान में स्थित हो जाते हैं, यो चिंत निज में थिर भये तिन अकद जो आनंद लहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमेंद्र के नाही कहो। जब शुक्ल ध्यान में हम स्थित होते हैं तो शुक्ल ध्यान में स्थित होने के बाद हमारी आत्म स्थिति एकदम स्थिर हो जाती है और वो स्थित प्रज्ञ साधु की स्थिति बन जाती है। उसमें कोई भी कायिक है, वाचनिक है, मानसिक है, किसी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं होती है, किंचित मात्र भी कोई हलन चलन नहीं होता है। सर्व प्रकार के व्यवहारों से, सर्व प्रकार के जितने भी प्रवृत्त्यात्मक कार्य हैं, किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं करेगा। ये निर्वृत्ति रूप अवस्था है। निर्वृत्ति रूप अवस्था का मतलब है ये आत्मा की स्थिति वाली अवस्था है, जिसमें बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर के आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, वो अवस्था है। तो ऐसी अवस्था जब बनती है तब हमारा ना अशुभोपयोग होता है और ना उस समय हमारे लिए कोई शुभोपयोग होता है। अब बात आती है ग्रस्तों के लिए। ग्रस्त लोग क्या करें? तो ग्रस्त लोगों के लिए शुभोपयोग से रहित अवस्था होती नहीं है। ग्रस्तों के लिए तो शुद्धोपयोग तो है ही नहीं, शुद्धोपयोग नहीं है उनके लिए, शुक्ल ध्यान नहीं है उनके लिए, शुद्धात्म अवस्था नहीं है उनके लिए। इसलिए श्रावक ज्यादा से ज्यादा जो है वो कर्म बंध की प्रक्रिया से बचने के लिए, अपने कर्म बंध की प्रक्रिया से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा वो श्रावक क्या कर सकता है? शुभोपयोग की अवस्था में जा सकता है। यह प्रश्न
हमारे योगींद्र देव आचार्य के समक्ष भी आया और योगींद्र देव आचार्य से उनके शिष्य प्रभाकर भट्ट मुनि ने पूछा, भगवान गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग क्यों नहीं होता है? ये पूछे जाने पर उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया और उत्तर देते हुए बताया, बोले कि गृहस्थ अवस्थायाम आर्त रौद्र ध्यान रता नाम विषय कषाय अधीनतया गृहस्थ अवस्थायाम शुद्धोपयोग अवकाशो नास्ति तस्मात् दान पूजा परम कर्तव्यम इति चेत्। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने बताया है कि गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग नहीं होता है क्योंकि गृहस्थ अवस्था आर्त रौद्र ध्यान और विषय कषाओं के अधीन होती है। आप कितना भी करो, कुछ भी कार्य करो, तो उसमें जो है आपके लिए जो है यह स्थिति बनती है कि विषय कषाओं की बहुलता रहती है। राग द्वेष रूप प्रपंच ये गृहस्थ अवस्था में इतना बढ़ चढ़ करके होता है कि कितना भी आप कंट्रोल करना चाहें तो वो जल्दी से कंट्रोल होता नहीं है। और विषय कषायों की बहुलता होती है। पंचेंद्रिय विषय कषायों में रात दिन जो है उसमें रचे पचे रहने के कारण शुद्धोपयोग रूप अवस्था नहीं है। अतः हम शुद्धोपयोग में जा नहीं सकते, अशुभ उपयोग में से बचना है। तब हमारे लिए क्या करना है? तो शुभोपयोग की प्रवृत्ति करना है। शुभोपयोग की प्रवृत्ति करोगे तो अशुभ कर्म बंध से बच जाओगे। पहले अशुभ कर्म बंध से बचना, और उस अशुभ कर्म से बंध से बचने के लिए पहली बात आचार्य देव ने कही कि तस्मात् दान पूजाए परम कर्तव्यम इति चेत्। गृहस्थों के लिए दो आवश्यक कर्तव्य बतला दिए, एक तो दान देवे, दूसरी वो पूजा करें। दान जो होता है वो सप्त क्षेत्रों में दिया जाता है और जो पूजा पाठ होती है वो नव देवताओं की जाती है। मैं जब पूजा के संदर्भ में प्रकाश डालूंगा, दान के संदर्भ में प्रकाश डालूंगा, तब आपके लिए बताऊंगा एक्चुअली पूजा क्या होती है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पंच परविष्टि की ही पूजा करना है। पूजा सिर्फ चेतन आत्मा की नहीं की जाती है। पूजन सिर्फ जिसमें आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उसकी पूजा की जाए ऐसा नहीं है। तो फिर पूजा किसकी की जाती है? मैं आगे प्रकाश डालूंगा, अभी आपको सिर्फ संक्षिप्त से कह देता हूँ। पूजा पुण्यम जहाती थी पूजा, जिसके निमित्त से हमारे लिए पुण्य का आश्रय होता है, शुभोपयोग होता है, उसकी पूजा की जा सकती है। जैसे अपनी अरिहंतों की प्रतिमाएं हैं, सिद्धों की प्रतिमाएं हैं, ये सब अचेतन है। नव देवताओं की प्रतिमाएं हैं, मंदिर है, जिन चैत्यालय है, जिनवाणी है, ये सब अचेतन है। किंतु इन अचेतन की भी पूजा हम जब करते हैं तो हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं और विशुद्ध रूप परिणामों से हमारे लिए शुभाश्रय अर्थात शुभ कर्म का तो बंद होता है और अशुभ कर्म के बंद से हम बच जाते हैं। इसलिए गृहस्थों के लिए ये क्रियाएं करना परम आवश्यक है। रही बात दान की, तो दान भी कोई अकेला सिर्फ चेतन आत्मा के लिए ही दान दिया जाए, सिर्फ साधुओं के लिए आहार दान दे दिया तो श्रावक का कर्तव्य पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। दान के बहुत विशाल स्थान है। 7 स्थान होते, सप्त क्षेत्रों में, सप्त स्थानों में दिया गया दान। उसके लिए अशुभ से बचने का और शुभ में लगने का, पाप से बचने का और पुण्य में लगने का, पुण्य उपार्जन का ये मार्ग बन जाता है। इसलिए दान भी चेतन अचेतन के निमित्त से होता है और पूजन भी चेतन अचेतन के निमित्त से होती है। वो हमारे अशुभ परिणामों से हमें बचा करके शुभ परिणामों की ओर लेकर के जाती है। इसलिए ग्रस्त अवस्था में तो यही सबसे अच्छे उपाय हैं। यूं आचार्यों ने विस्तार से और भी कई उपाय कहे हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, चेती ग्रस्ताणाम सत्कर्माणि दिने दिने, ऐसा भी सिद्धांत ग्रंथों में बताया है कि श्रावक जो है देव पूजा, गुरुजनों की उपासना, आहार दान, सेवा, भैयावृत्ति और देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय करें, संयम का पालन करें, तप करें, दान आदि के कार्य करें, तो इन 7 आवश्यक क्रियाओं से हमारे लिए 7 कर्मोपजनित जो भी अशुभ आश्रय होता, इससे हम बच सकते हैं। आज आपके लिए मैंने
अशुभ कर्मों से बचने के लिए, अशुभ बंध से बचने के लिए, अशुभ कार्यों से बचने के लिए हम क्या करें? तो शुभ कार्य करें। ऐसा करने से हम अपने अशुभ कर्मों से बच सकते हैं और अपने जीवन की उन्नति करते हुए जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का उद्बोधन। आज हमारे बीच में दो माता जी बैठी हुई हैं, शायद दीपक पंडित जी के डिवाइस पर होंगी या कौन सी, मोनिका दीदी वहां से। हाँ, हेलो मोनिका दीदी थोड़ा हाथ ऊंचा करें तो आप दिखेंगे। तो डिवाइस पर आपको दिखाना है। मैं माता जी के लिए दो शब्द बोलना चाहता हूँ। हाँ, गुरु माँ सुमंगला श्री के नाम से है। निकालिए डिवाइस। गुरु माँ सुमंगला श्री इस नाम से है उनका डिवाइस। पारस जी 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 आचार्य निकालिए बेटा। नहीं, लिफ्ट नहीं है तो बोलो उनको, मोनिका को। हाँ मिल गए। हाँ, मिल गए ना। हमारे सामने यहाँ दोनों माता जी विराजमान हैं। आरिका कर्णी, आरिका श्री कांति श्री जी माता जी हमारी संघ की सबसे बड़ी माता जी हैं। उन पर फोकस करें उस डिजिटल बोर्ड की बजाय। हमारी शिष्याओं में सबसे बड़ी शिष्या है आरिका कांति श्री माता जी। ये जो दिख रही हैं ये गढ़नी आरिका हैं और लगभग आज माता जी को 34-35 साल दीक्षा लेकर के हो गए हैं। अपने रत्नत्रय की साधना करते हुए वे महाराष्ट्र के कुंभोज बाहुबली के पास में नेज गांव में चातुर्मास कर रही हैं। उनका रत्नत्रय और स्वास्थ्य अच्छा रहे। बड़ी कठिन और कठोर साधना माता जी करती हैं। हर 2-3 दिन में एक उपवास उनका रहता है। लगभग साल भर में 100 से अधिक उपवास माता जी के होते हैं। अभी भी कौन उनका डिवाइस घुमा रहा है, जरा सही ढंग से व्यवस्थित पकड़ें जिससे माता जी सही ढंग से दिखें, दोनों पर प्रकाश आए। हाँ, ये जो हमारे लेफ्ट में दिखलाई पड़ रही हैं वो गढ़नी आरिका रत्न श्री कांति श्री जी माता जी हैं। मैं माता जी को आशीर्वाद देता हूं और उनके बाजू में विराजमान हमारी संघ की बहुत ही शांत, सुशील और ज्ञानी विद्वान आरिका रत्न श्री स्वस्ति श्री माता जी हैं। आपको भी लगभग 21 साल के ऊपर दीक्षा लेकर के हो गए हैं। 21 साल से आप आरिका पद पर हैं और बहुत ही शांत परिणामी, कुछ भी कभी एक शब्द की भी आवाज उनके मुख से नहीं निकलती है। ऐसी हमारी स्वस्ति श्री माता जी औरंगाबाद अड़ुल से ही है और कचनेर के पास जो अड़ुल ग्राम है वहां से हैं और 1995 से हमसे वे जुड़ी हुई हैं। 1999 में आपकी आरिका दीक्षा 24 फरवरी 1999 में सायगढ़ बुंदेलखंड में हुई थी। तब से आप निरंतर साधना करते हुए अपना आत्मोद्धार में लगी हुई हैं। आज मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि स्वस्ति श्री माता जी जिस माँ की वजह से उन्होंने यह प्रेरणा और संस्कार पाए, अभी अभी शाम को 7 बजे जो है उनकी ग्रस्त अवस्था की मातोश्री, इनका स्वर्गवास हो गया। क्या नाम था उनका निर्मला भाई? श्री सुमन बाई जी कासलीवाल, जो कि अड़ुल की थी, वो समा गई हैं, शांत हो गई हैं। उनकी दिवंगत आत्मा के लिए शांति मिले एवं संसार के बंधन से छूट करके मोक्ष प्राप्त कर सके और सुमन बाई कासलीवाल परिवार के परिवारजनों को अजय विजय आदि जो भी उनके बेटे हैं बेटियां हैं सभी के लिए यह कष्ट झेलने का शक्ति सामर्थ्यता प्राप्त हो, ऐसा मैं उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूं। और स्वस्ति श्री माता जी को कहूंगा कि वे निरंतर नमोकार मंत्र की जाप करें। और अभी भी उनके परिवार में अडोल में 3-4 लोगों को जो है कोविड-19 का डिटेक्ट हुआ है।
इसलिए सब लोग स्वस्थ रह सकते हैं। हम सब लोग ऐसे भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि घर के बाकी के लोग जो है वो स्वस्थ और सुरक्षित हों और जल्दी से जल्दी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, ऐसा मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आइए हम चलते हैं दीपेश जी गंगवाल के डिवाइस पर। दीपेश जी गंगवाल के डिवाइस पर मानिक भाऊ गंगवाल, मानिक भाऊ गंगवाल, मोनिका दीपेश बेटा गंगवाल, बहुत बहुत आशीर्वाद। दीपेश गंगवाल के डिवाइस पे चलो। हाँ, श्री दीपेश जी गंगवाल का डिवाइस निकालें। और आज औरंगाबाद के नहीं मिला शायद अभी, है। हाँ, श्री दीपेश जी गंगवाल के डिवाइस पर है वो, आप सामने देख रहे हैं। हमारे परम भक्त श्री प्रवीण जी लोहाड़े, जो जिन शासन की प्रभावना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एवं समा और समय को बांधते हुए श्रोताओं के लिए बड़ी मंत्र मुग्ध करके अपनी जादुई वाणी से प्रभावित करते हैं श्री प्रवीण जी लोहाड़े। हम आ चुके हैं श्री मानिक भाऊ गंगवाल, उनकी धर्मपत्नी श्री शकुंतला जी गंगवाल, आज जिनका जन्मदिन है। मानिक भाऊ गंगवाल औरंगाबाद दिगंबर जैन समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बहुत ही मुनि भक्त हैं। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ एवं संकटहर पार्श्वनाथ के परम भक्त हैं। दोनों जगह के ट्रस्टी हैं, राजा बाजार के भी ट्रस्टी हैं और हम सबके जो हैं वे समाज के हित चिंतक हैं। आज उनकी धर्मपत्नी श्री शकुंतला जी गंगवाल, जो अत्यंत मन मिलाऊ, हंसमुख और सदैव जो है अपने भाऊ के कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला करके कार्य करती हैं। आज उनका जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बहुत 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 आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि वे इसी प्रकार से स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन के 27 का पूरा करें और लंबी आयु प्राप्त करके धर्म कार्यों से सदैव जुड़ी रहें। आज इस अवसर पर शकुंतला जी गंगवाल भाऊ, मानिक भाऊ गंगवाल ने क्षेत्र नमोकार तीर्थ पर 11,000 रुपए की राशि आहार दान के लिए प्रदान की है। मैं उभय दंपत्ति के लिए बहुत 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 आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आइए हम चर्चा समाधान के सत्र को प्रारंभ करते हैं। जी जी गुरुदेव, वैसे तो मानिक भाऊ को हम मातोश्री कहते हैं, लेकिन ये मातोश्री पद तक पहुंचने के लिए निश्चित रूप से शकुंतला बाई का बहुत बड़ा साथ उनके जीवन में उनके लिए रहा है। मैं गुरु भक्त परिवार की ओर से भी शकुंतला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और आज स्वस्ति श्री माता जी के गृहस्थ आश्रम की मां, इनका कोरोना के महासंक्रमण में स्वर्गवास हुआ, उनके लिए भी मैं गुरु भक्त परिवार की ओर से बहुत बहुत श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। आइए पारस जी लोहाड़े से मैं निवेदन करता हूं कि वे चर्चा समाधान का प्रारंभ करें। आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी आचार्य श्री से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर के बटन में हैंड रेज करके बटन है उसे क्लिक करे। जो अपना हैंड रेज करेगा उसे ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा, साथ में उसका वीडियो भी ऑन होना चाहिए। आइए चलते हैं पहले सवाल की ओर। प्रशांत जी छाबड़ा, इंदौर। सवाल गुरुदेव को पूछना है भारत भाई? मैंने क्या गलत बोला है? नहीं नहीं, मुझे वहां पर रखा। बोलिए प्रशांत जी, बोलिए। हाँ, मम्मी जी को बोलने दीजिए। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। आशीर्वाद। महाराज जी, मेरा ये सवाल है, 24 तीर्थंकरों के पंच कल्याणक होते हैं, मोक्ष कल्याणक के बाद वे सिद्ध शिला पे विराजमान होते हैं। सिद्ध होने के बाद फिर अनंत अवस्था कैसे प्राप्त होती है उनको? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक्चुअली हम जब कोई जिन बिंब की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वह प्राण प्रतिष्ठा पंच कल्याणक पूर्वक की जाती है और पंच कल्याणक की जो प्रतिष्ठा हो जाती है तब उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा विधि में भी उनको सिद्ध अवस्था तक पहुंचाया जाता है। किंतु हम जो मंदिरों में जो प्रतिमा विराजमान करते हैं वो सिद्ध परमिष्टि की विराजमान ना करके
अरिहंत अवस्था की प्रतिमा विराजमान करते हैं, क्योंकि सिद्ध परमिष्टि निराकार हो जाते हैं और सिद्ध परमिष्टि जो है अब किसी भी प्राणी का वे उपदेश आदि लोकोपकारी कार्य नहीं करते हैं। भगवान तीर्थंकरों ने 24 तीर्थंकरों ने हम संसारी लोगों के लिए धर्मोपदेश देकर के जिन मार्ग और जिन शासन का हमारे लिए उपदेश दिया था, हमारे लिए सच्चा राह उन्होंने दिखाई है, सच्चा मार्ग बताया है। इसलिए इन तीर्थंकरों की पांचों कल्याणकों की प्रतिष्ठा करने के उपरांत भी मंदिर जी में जो प्रतिमा विराजमान करते हैं वो भूतपूर्व प्रज्ञापन निगमन की अपेक्षा से अरिहंत अवस्था की हम उनकी प्रतिमा विराजमान करके फिर पूजा करते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर में या किसी के परिवार में कोई डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद तो वो चलेगा अगली गति में, किंतु हम उनकी फोटो जो रखते वो अगली गति की नहीं रखते हैं। जो उनका पूर्व जीवन था उस जीवन की हम उनकी अच्छी फोटो चित्र रखते हुए उनको जो है हम बना करके उनको अपना आदर्श मानते हैं। इसी प्रकार से सभी तीर्थंकर मोक्ष चले गए, किंतु मोक्ष चलेगा उन्होंने हमारे लिए कौन सी अवस्था में राह दिखाई थी, कौन सी अवस्था में हमें जिन मार्ग दिखाया था, कौन सी अवस्था में हमारे लिए उपदेश दिया था, तो वो अवस्था उनकी अरिहंत अवस्था है। इसलिए अरिहंत अवस्था की प्रतिमा को मंदिरों में विराजमान करके मूल नायक अथवा विधि नायक अथवा मूल प्रतिमाओं के रूप में विराजमान करके उनकी पूजा अर्चा की जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रचना जी उपाध्याय। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। श्री पंच गुरु भक्ति में आचार्य परमेष्ठी के लिए पंच आचार्य पंचाग्नि संसाया ये लाइन कही है, तो उसका अर्थ क्या है? पंचाचार पंचाग्नि संसाया। हाँ, इस भक्ति का अर्थ जो है पंचयाचार पंच आया गंगाई लक्ष्य। इसका अर्थ ये है कि हमारे जो आचार्य परमिष्ठी होते हैं वो पंचाचार परायण होते हैं, और पंचाचारों में जैसे दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 आचार जो कहे हैं, इन पंचाचारों का भी खुद पालन करते हैं और अपने शिष्यों से भी जो है वो पालन कराते हैं। इसलिए उनको पंचाचार परायण ऐसा कहा जाता है। ये 5 आचार आचार्य में होना निश्चित रूप से बड़े आवश्यक हैं। इसलिए पंचाचार पंचक की संसाया, ये 5 आचार्य ही एक प्रकार की पंचाग्नि है। पंचाग्नि का मतलब होता है कि जिस अग्नि से हम कोई चीज जला सकें वो अग्नि होती है। तो यहाँ आचार्य को अपने कर्म चलाना है, कर्मों को नष्ट करना है। तो कर्मों के नष्ट करने के लिए वो पंचाचार रूपी अग्नि से, इसकी साधना से अपने कर्म को जलाते हैं और कर्मों को जला करके फिर मुक्ति प्राप्त करते हैं। उसकी अगली लाइन भी है कि पंचाचार पंचक की संसाया बार संगाई सुई जलई अवकाया। एक द्वादशांग, बारस माने द्वादशांग, द्वादशांग रूपी समुद्र में वो अवगाहन करते हैं। पंचाग्नि रूपी तप से, पंचाचार रूपी अग्नि के तप से अपने कर्मों को नाश करते, ये बड़ी साधना है। और अपने श्रुत ज्ञान रूपी समुद्र में अवगाहन करते हैं और मोक्ष लक्ष्मी महंती महंते सया, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी महंत होते हैं, हमेशा उसी में रम जाते हैं। ऐसे जो सूर्यनी दिन तो मोक्षं गया संज्ञा, ऐसे ही सूर्य हे आचार्य वर आप मुझे भी जो है उस मार्ग को दिखाइए, ऐसी अपन उनसे प्रार्थना करते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ममता जी पाटनी। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु। डिवाइस पर लिख के आना।
महाराज जी मेरा सवाल यह है कि श्रावक को स्वाध्याय किस प्रकार करना चाहिए और उसकी शुरुआत और समाप्ति में कुछ त्याग वगैरह करना पड़ता है क्या? जी देखिए, स्वाध्याय के क्रम में 8 प्रकार का ज्ञानाचार है। उन 8 प्रकार के ज्ञानाचार में हम जो भी शास्त्र पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले विनयाचार होता है। हम जो भी शास्त्र विस्तारें अपनी योग्यता के अनुसार शास्त्र लें और उस शास्त्र को अपने से ऊपर नाभि के ऊपर विराजमान करके पहले तो हाथ पांव आदि सभी शुद्ध होना चाहिए। फिर जिनवाणी को हम सिर से मस्तक से लगा करके हम टेबल के ऊपर उसे विराजमान करें और फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद उस ग्रंथ का नाम लें, ग्रंथ को नमस्कार करें और जो उस ग्रंथ को जिस आचार्य ने लिखा है उन आचार्य को भी हम नमस्कार करें। इसके बाद उसे हम पढ़ना प्रारंभ करें और जहां तक हम पढ़ लेते हैं वहां तक पढ़ने के बाद उसे हम कोई कागज वगैरह लगा दें। पढ़ने के बाद जिनवाणी को बंद करके फिर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद पुनः ग्रंथ को और ग्रंथ के कर्ता आचार्य को हम नमस्कार करें। ऐसा करने से हमारा जो है ये स्वाध्याय इसकी शुरुआत और समाप्ति होती है। कौन से ग्रंथों का स्वाध्याय करें तो मैंने आपको बताया है कि जो हमारी योग्यता के अनुरूप हो। इसमें जैसे हम रत्नकंठ श्रावकाचार है, हम द्रव्य संग्रह है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, अथवा सागर अनगार धर्मामृत है, ज्ञानार्णव है, इन ग्रंथों को हम पहले पढ़ें। अथवा हम जो है वर्तमान युग में आदि पुराण है, महापुराण है, हरिवंश पुराण है, इन पुराण आदि को भी हम पढ़ें तो इस क्रम से आप इसको पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ सकते हैं। कन्नड़ से एक रेडमी नाम से ये ये आगे अगला सवाल रेडमी फोन, क्या नाम इसका? मोना कृष्ण। मोना जी हाँ बोलिए। हाँ महाराज जी नमस्ते, मोना बोल रही हूँ। आपके डिवाइस पर आप जो है ना अपना नाम लिखवा लें। हाँ महाराज जी चलेगा चलेगा। बोलिए बोलिए आपका प्रश्न बोलिए। महाराज जी मुझे ये पूछना था। नमस्ते महाराज जी। आप बोलिए आपका प्रश्न। हाँ बोलो। हाँ महाराज जी मुझे ये पूछना था, मैंने बीच में 1.25 लाख जाप किए महाराज जी। हेलो आवाज आ रही, बोलो आप। मैंने ना बीच में 1.25 लाख जाप किए महाराज जी, तो नमोकार मंत्र के, तो वो जाप तो मेरे हो गए समझो, मैंने किए, घर में ही किए थे, मालेगांव में थी तब। पर 40 माला बची थी महाराज जी मेरी, और यहाँ पे कन्नड़ में जैसे डिलीवरी हो गई थी, तो वो महाराज जी जाप मेरा ये होगा कि नहीं? नहीं, पूरी काउंटिंग हो गई, चाहे आप मालेगांव में करो, चाहे कन्नड़ में करो, चाहे गजपंथा में करो, चाहे शिखर जी में करो। डिलीवरी हो गई थी महाराज जी, 40 माला बची थी तब। हाँ वो आपकी गणना काउंटिंग में गिनी जाएगी, आपकी जाप पूरी है, उसमें कोई संदेह मत करिए। नमोकार मंत्र है, महामंत्र है, ये बिना भेदभाव के सभी के लिए फल देता है, आपको भी पूरा फल मिलेगा। ठीक है महाराज जी चलेगा। आशीर्वाद। महाराज जी मुझे ये बोलना था, मुझे वो आरती गानी है आपकी, पहले 94 में जो चलती थी। आपके सामने हमारे पारस जी लोहाड़े जो डायरेक्टर साहब है, उनसे परमिशन ले लीजिए, वो आपको बताएंगे, परमिशन देंगे तो आप बोल सकते हैं। आइए अगला सवाल खुशी जैन। बोलो बेटा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो कमरचीप था तो उसमें ये बताया है कि वो उनकी वो क्या कहते हैं, स्त्रोत में ये बताया कि जो कमरचीप था वो उसने सांपों की हत्या करी थी, तो वो देव कैसे बना? फिर से बोलिए। जो कमरचीप था तो वो देव कैसे बना? उसने तो सांपों की हत्या करी थी ना। हाँ वो अगर सांपों की हत्या की थी तो देव कैसे बना? और 10 भाव बाद और तब करते करते वो ज्योतिषवासी देव बना, उसी का नाम कमठ हुआ।
और उसने उपसर्ग किया है, तो जो देव बना था उसकी कसाय मंद हो गई, परिणाम थोड़े से भद्र हो गए और मिथ्यात अवस्था पूर्वक मरा, इसलिए वो देव गति में ज्योतिषवासी देव बना था। और वो ज्योतिषवासी देव बन करके फिर भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया। उपसर्ग करने के बाद भगवान पार्श्वनाथ को 7 दिन बाद केवल ज्ञान हो गया। तब ये कमठ भगवान पार्श्वनाथ के समोषण में गया और वहां सम्यक दर्शन हो गया। भगवान से इसने क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके फिर जो है इसे अपने पापों का पश्चाताप इसने किया। अब अगला जन्म इसका भी सुधर जाएगा। अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहा है बच्चे लोग। एक मिनट, अगला प्रश्न संगीता जी लोहाड़े पलासखेड़ा। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, सामने एक गोटा है, गोटे में एक भैंस का बच्चा था जिसको उसके ही दौर से फांसी लग गई थी गले में। तो वो मतलब उसने छुड़ा ली, पर वो तड़पता अपने दरवाजे में आया। तो फिर जब मैं भक्तांबर पढ़ रही थी तो मैंने उसको भक्तांबर का 45वां जो श्लोक है वो सुनाया और उसका रिद्धि मंत्र सुनाया। पर वो जब तड़प रहा था, बहुत तड़पा बट उसकी जान चली गई। तो क्या उनको लाभ होगा वो सुनने से? हाँ देखिए बेटा, ऐसा है कि यदि हम घरों में जानवर पालते हैं, चाहे गाय रखें, चाहे बैल रखें, चाहे भैंस रखें, चाहे घोड़ा रखें, ये घरों में रख सकते हैं, किंतु इनकी रस्सी ऐसी ढीली बांधना चाहिए कि कभी कोई संकट के समय में वो रस्सी अपने आप खुल जाए। ऐसी रस्सी की गांठ नहीं बांधना चाहिए कि जिससे वो अपनी गांठ खोल करके भाग ना सके। उनका खूंटा भी ढीला होना चाहिए। वो तो सिर्फ इसके लिए गोठे में इनको रखा जाता है कि ये इधर उधर ना हो, वो नाम मात्र के लिए रस्सी रखी जाती है। तो एक तो सबसे बड़ी गलती ये है कि उनको अपन बहुत जबरदस्ती खूब बांध देते हैं, बेचारे छूट के भाग नहीं बांध पाते हैं, और वो फंदा लग गया, उससे उनका जो है प्राण घुटन होने लगे और वो तुम्हारे दरवाजे तक आ गया, ये एक अच्छी बात हुई। किंतु तुमने उसको नमोकार मंत्र सुनाया, भक्तामर सुनाया, ये भी अच्छी बात हुई। और उससे शायद उसके लिए थोड़ी बहुत शांति भी मिली होगी, रिलैक्स भी मिला होगा, उसकी गति भी सुधरी होगी। यहाँ तक सब ठीक है, किंतु फिर भी आइंदा अपन ने ध्यान रखना है कि किसी भी जानवरों को ऐसा नहीं बांधना चाहिए जिससे वे भाग ना सकें या उनकी वहीं घुट करके मृत्यु हो जाए। ऐसा अपन ने कभी भी काम नहीं करना चाहिए। दोनों भी लगेगा अपने को, उसमें थोड़ा दोष भी लगा है और थोड़ा सा अपना जो है उसका तुमने नमोकार मंत्र सुनाया, भक्तामर सुनाया, इसलिए थोड़ा ठीक भी हुआ है। अगला प्रश्न लेखनी जैन। नमस्ते महाराज जी। बात बेटा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जाप गिनकर क्यों देते हैं? बेटा गिन करके इसलिए देते हैं कि जिससे हमको मालूम रहे कि आज दिन भर में हमने कितनी बार नमोकार मंत्र या भगवान का नाम लिया है। इसलिए जैसे अपन किसी को पेमेंट देते तो गिन करके देते हैं, बिना गिन के नहीं देते हैं। इसी प्रकार से अपने को भी भगवान के बारे में कम से कम मालूम तो रहे कि हमने 9 बार नमोकार की जाप दी है, या 27 बार बोला है, या 108 बार बोला है। ये अपने लिए मालूमात रहनी चाहिए, इसके लिए काउंटिंग दी जाती है। और ये काउंटिंग यदि आप लिखते जाएंगे तो हमने आज इतनी दी है तो 1 महीना में कितनी होगी, 1 साल में कितनी होगी, तो जीवन भर में हमने कितनी जाप दी है, ये पूरा काउंटिंग करने से अपने को मालूम पड़ेगा। और जो जितनी ज्यादा जाप देगा, जिसकी जितनी ज्यादा काउंटिंग होगी, जितनी ज्यादा जाप होगी, उसके लिए उतना ज्यादा पुण्य होगा, उतनी जल्दी उसके लिए मोक्ष मिलेगा। इसलिए अपन ने काउंटिंग करके जाप देना चाहिए। अगला प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा खुशी ने। अगला प्रश्न शोभा जी ठोले। नमस्ते महाराज, मेरा छोटा सा भजन है महाराज जी, बोल सकते? बोलिए। भजन बोल रही महाराज जी। अब वो परमिशन आपको पारस जी से लेना पड़ेगा। एक्चुअली
प्रश्नोत्तर का काल है, तो इसके बाद बोलिए ना आप। हाँ भाई, हमारा प्रश्नोत्तर, शोभा जी प्रश्नोत्तर होने के बाद आपका भजन लेते हैं। अच्छा ठीक है महाराज जी, चलेंगे। चलते हैं अनुराधा जी की ओर। अगला प्रश्न अनुराधा जी। अनुराधा जी। नमोस्तु गुरुवर। आशीर्वाद। मेरा प्रश्न है, आदि व्याधि उपाधि में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। आदि का मतलब है जो मानसिक चिंताएं होती हैं, जो टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, खिंचाव होता है, इसको आदि कहते हैं। आदि जिसमें टेंशन हो, मानसिक चिंताएं, इसका नाम आदि है। और जो शारीरिक बीमारियां होती हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अल्सर है, कैंसर है, अपने लिए हेडेक है, अथवा माइग्रेन है, पेट दुखना है, बुखार हो गया, लकवा मार गया, ये सब अपनी व्याधियां हैं। आदि का मतलब मानसिक बीमारी और व्याधि का मतलब शारीरिक बीमारी, और उपाधि का मतलब है किसी बात का अहंकार। मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरा पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत ताकत है, इस प्रकार की जो अपने को अहंकार होता है जिसमें, वो सब चीजें उपाधि कहलाती है। तो आदि व्याधि उपाधि से अपने लिए जो है बचना चाहिए। कहीं नहीं कहीं आंसू हुआ। आरस भाई, किसी का डिवाइस खुला रहा है। प्रश्न प्रश्न नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु संतोष जी आशीर्वाद भैया, तबीयत अच्छी है ना? एकदम बढ़िया गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से। बस भैया पूरा पूरा आशीर्वाद है, आप स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। भक्तांबर स्तोत्र का इतिहास पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है कि भक्तांबर स्तोत्र की रचना जब से हुई है, तब से सभी लोग, सभी संप्रदाय से श्वेतांबर दिगंबर 48 श्लोकों को मानते हैं, परंतु मात्र श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ जो है वो 44 श्लोकों को मानता है। 32, 33, 34, 35 ये श्लोक वो नहीं मानते। इसका क्या कारण है? इसकी वजह ये है कि वे अरिहंत परमेष्टि के 34 अतिशयों में से 30 ही अतिशय मानते हैं। अष्ट प्रातिहारियों में से 4 प्रातिहार्य को वो नहीं मानते हैं, इसलिए उन्होंने 4 कड़वे कम कर लिए। वैसे उनकी मान्यता में यह तो है कि इस भक्तांबर के मूल रूप में 44 48 काव्य लिखे गए, किंतु उनके परवर्ती आचार्यों ने, उनके जो श्वेतांबर संप्रदाय के जो भी मुनि आचार्य हुए, तो फिर उन्होंने उनके सिद्धांत के अनुसार जब बात की, तो सिद्धांत के अनुसार उनके यहाँ 8 प्रातिहार्य की बजाय 4 प्रातिहार्य होते, वो उन्होंने कम कर दिए। और वो कम करने से उनके यहाँ 44 कड़वे वाला भक्तांबर रह गया। और हम लोगों ने 8वां प्रातिहार्य, हमारी परंपरा है और आगम में भी है और सिद्धांत भी कहता है कि तीर्थंकरों के अष्ट प्रातिहार्य अष्ट मंगल द्रव्य होते हैं, इसलिए हमारी गणना में वो पूरे के पूरे 48 होते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ये फर्क पड़ा है, बाकी कोई अधिक फर्क उसमें नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद भैया। प्रश्न डॉक्टर विलास जी लोहाड़े। नमस्ते। लोहाड़े परिवार पुनात के तरफ से मंदिर जी का शिखर कलश की बोली लेने से क्या फल मिलता है? देखिए भैया, कोई सी भी बोली लो, कोई सा भी दान करो, चाहे अपन मंदिर बनवाओ, चाहे वेदी बनवाओ, चाहे प्रतिमा जी बनवाओ, चाहे कलश बनवाओ, चाहे शिखर बनवाओ, चाहे ध्वजा लगाओ, चाहे घंटा लगाओ, चाहे मंदिर में एक ईंट लगाओ, इन सब का जो फल है वो अपने लिए भी एक दिन अपना भी मंदिर बनेगा, एक दिन हम भी भगवान बन करके मंदिर में विराजमान होंगे। ये अपने को बनवाने का, देने का सबसे बड़ा फल है। इसलिए चाहे कोई प्रतिमा बनवावे, चाहे कोई वेदी बनवावे, चाहे कोई शिखर बनवावे, चाहे कोई ध्वजा लगवावे, सबका फल तो यही है कि हमारे जीवन में भी हम ऐसी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे और हमारे लिए भी एक दिन ऐसा मिलेगा, ऐसा आएगा
कि हम स्वयं तीर्थंकर अरिहंत भगवान बन करके हम भी जो है समोषण में बैठेंगे, हमारा भी एक दिन समोषण लगेगा, हम भी सिद्ध शिला पर जाके विराजमान होंगे। इसलिए इस पुण्य की हम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। धर्म और धर्म में ली गई बोलियां ये कोई व्यापार नहीं है, ये कोई धंधा और बिजनेस नहीं है कि हम कौन सी बोली लें जिससे हमारे लिए ज्यादा ये मिल जाए। आप जितना ज्यादा द्रव्य जिस किसी भी रूप में खर्च करेंगे उतना आपके लिए पुण्य मिलेगा। मंदिर बनवाने वाले को जितना पुण्य मिलता है, प्रतिमा देने वाले को भी उतना ही पुण्य मिलता है, मानस्तंभ बनाने वाले को भी उतना ही पुण्य मिलता है, मंदिर बनाने वाले को जितना पुण्य मिलता है, त्यागी आश्रम बनाने वाले को भी, त्यागी निवास बनाने वाले को भी उतना ही पुण्य मिलता है। उतना ही पुण्य धर्मशाला बनवाने वाले को भी मिलता है, उतना ही पुण्य प्याऊ बनवाने वाले के लिए भी मिलता है। आखिर सब कर तो दान रहे हैं और वह दान धर्म के लिए जा रहा है, इसलिए हमारे लिए यह दान निश्चित रूप से सुख देगा, संपत्ति देगा और अंत में मोक्ष भी प्रदान करेगा। सवाल जवाब का दौर यही समाप्त करते हैं और चलते हैं। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। सुमित जी खेड़कर से निवेदन है कृपया आरती की तैयारी करें। उससे पहले हाँ जी जी गुरुदेव बोले भजन गाना चाहती हाँ ले रहा हूँ महाराज जी, ले रहा हूँ महाराज जी, एक मिनट महाराज जी, महाराज जी एक मिनट महाराज जी, थोड़ा एक निवेदन करने का आज्ञा आपसे ले रहा हूँ महाराज जी। जरूर। एक निवेदन करूंगा, ये परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव का समोशरण है, इसकी अपनी एक गरिमा है। अतः सारे भक्त चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ बोलूं, मैं कुछ ना कुछ करूं, लेकिन जब चर्चा समाधान चल रहा है तब चर्चा समाधान में आप अपना प्रश्न ही पूछिएगा। कृपया किसी प्रकार का वैयक्तिक या निजी कोई हो ऐसी बात ना पूछे, और चर्चा समाधान में भजन गाने की बात कहीं भी नहीं आती है। अतः आपसे निवेदन है कि एक बहुत गरिमामय तरीके से इस सारे कार्यक्रमों को जन्म ज़ूम चैनल के माध्यम से चलाया जाता है, और लगातार हमारे पारस भाई के पास रोज 100 फोन आते हैं कि हम भजन बोलना चाहते हैं। अब ये संत तो ऐसे है कि बस वो बात ही नहीं है। अतः मैं पुनः एक बार बड़ी विनम्रता के साथ सबके चरणों में निवेदन करता हूं कि ये समोशरण अत्यंत गरिमामय समोशरण है। इसको जब YouTube पे डालते हैं तो कई लोग उसको सुनते हैं, इसका कृपया आप ध्यान रखिएगा। और जो जिस लिए आपको अनम्यूट किया है उसी बात को आप अनम्यूटता के साथ पूछिएगा। पारस भाई आप कृपया शोभा ठोले को डिवाइस पर लीजिए और उन्हें निवेदन है मेरा कि इसके बाद कृपया आप अपनी बात है तो पारस भाई से बात करें। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी 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 आप सूचना भी दे कि जो भी आप भजन में गाना चाहे वो आचार्य से संबंधित हो या भगवान से संबंधित हो। जी 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 हाँ, इसका भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि हम एक एक मिनट बहुत ऐसा संजो के एक मिनट हम खर्चा करते हैं, इसका आप कृपया ध्यान रखिएगा। और आचार्य श्री के प्रति, जिन शासन के प्रति आपका जी। माइक अनम्यूट करें। नहीं है। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। चिंतामणि बाबा की जय हो, तुम्हारे बाबा की चिंतामणि बाबा की जय हो, तुम्हारे बाबा की द्वार पे आए आशा लेकर किस्मत का खोलो ताला जी, चिंतामणि बाबा की जय हो, तुम्हारे बाबा की सज्जन दुर्जन निर्धर निर्मल जो कोई द्वार पे आता है, जो होता है उसके लायक वैसा ही फल पाता है। चावल चढ़ाए क्या फल पाए, नारियल चढ़ाए क्या फल पाए, भाव चढ़ाए बाबा को, चिंतामणि बाबा की जय हो, तुम्हारे बाबा की बिना को तुम सब कुछ दे
बालाजी, चिंतामणि बाबा की जय हो तुम्हारे बाबा की। मन्नत पूरी हो जाने पर भूल न कोई भूल करे, बाबा तो है मन्नत के पूरे, भक्ति से साथ वसूल करे। दुनिया से बच जाने वाला, बचे न बचने वाला जी, चिंतामणि बाबा की जय हो तुम्हारे बाबा की, चिंतामणि बाबा की जय हो तुम्हारे बाबा के। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः एक बार आपसे कह दूं कि जो मैं बोलता हूं, जो पारस भाई करते हैं, ये जब तक परम पूज्य गुरुदेव के आदेश प्राप्त नहीं होते हैं तब तक हम भी कुछ नहीं करते हैं। इसका कृपया सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले यदि हम किसी का नाम भी लेते हैं तो पहले वैशु दीदी से बात करके गुरुदेव से आज्ञा लेकर ही हम उन नाम लेते हैं। इसका कृपया आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री के महाआरती के लिए और निवेदन करते हैं। सुमित जी खेड़कर, आज रविवार है, आज चंदन षष्ठी का प्रायश्चित करने का, व्रत करने का दिन है, और ऐसे दिन पर आज पुनः परम पूज्य गुरुदेव के प्रति सदैव समर्पित सुमित की सुंदर आवाज आज के आरती में यहाँ पर प्राप्त हो रही है। आइए सभी लोग डिवाइस के सामने आते हैं, परम पूज्य गुरुदेव की महाआरती करने का सौभाग्य पाते हैं। जी हाँ, सुमित की सुंदर आवाज और हम सबकी शानदार भक्ति के साथ परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की महाआरती। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आचार्य आचार्य संघ की जय जय जय। जी 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 जी, बिना विलंब के आरती प्रारंभ करेंगे। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंदी जी मोहति निर्दश जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ईश्वर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। शाहगढ़ में जन्म लिया है घनशीला माता, प्रेमचंद जी पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काता। नगर में सब जन मंगल गावे, नगर में सब जन मंगल गावे, भूले नहीं समावे। करके आरती देवनंदी जी मोहत निर्नज भावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। सूरज सा था तेज आपका, नाम मुलायम आया, बीता बचपन आई जवानी, घर से मन भुलाया। यह सब कुछ तो नाजवान है, यह सब कुछ तो नाजवान है, भाव विराग जगावे। करके आरती देवनंदी जी की मोहन विरल जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन। कुंथु सागर जी गुरुवर ने दीक्षा दे उद्धारा, देख के तन को मलता को देवनंदी के उतारा। चारित्र रस पर चढ़ गए गुरुवर, चारित्र रस पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बात निहारे। करके आरती देवनंदी जी की मोहत विरनज जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन,
सुरीवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन धन्य है तन मन, मिलकर जो गुण गावे। स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर, मनुष्य जन्म फल पावे। दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर, दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर, मुख शिखर पा जावे। करके आरती देवनंदी मोहन किरण जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सुरीवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। जय जय गुरुवर आरती मंगल गावे। करके आरती देवनंदी मोहति मिरन जावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, सुरीवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन। प्रत्यादि सद्गुण विभूषितमार्य श्रेष्ठिं, वेद्यं मनोज्ञमनघं श्रमणेषु पूज्यं। श्रीज्ञानयोगिमजयं सुखसस्य बीजं, श्रीदेवनन्दि गुरुवर्यमहं नमामि। श्रीदेवनन्दि गुरुवर्यमहं नमामि। श्रीदेवनन्दि गुरुवर्यमहं नमामि। नमोस्तु 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 गुरुदेव। क्या बात है सुमित भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए चलते हैं परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद में। जैसा कि गुरुदेव मैंने कहा, औरंगाबाद महानगर, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट लगातार कोरोना के जंजाल में फंसता जा रहा है और उसमें हमारे दिगंबर जैन समाज के बहुत से अभिभावक लगातार उसमें संक्रमित हो रहे हैं। गुरुदेव, शायद हमारे पुण्य का बल कम हो रहा है, आपका महामांगलिक, आपका उद्बोधन उस पुण्य बल को बढ़ाने में सिद्ध स्थापित हो रहा है, सार्थक सिद्ध स्थापित हो रहा है। अतः आपसे निवेदन करता हूं कि पुनः एक बार हमें महामांगलिक देकर के इस संकट से लड़ने का संबल प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिरिसिद्धाणम, ओम नमो वाहिरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोए सवसाहुरम। ऐसो पंच नमो यारो, सब पावपनाशिनो, मंगलाणं च सप्पेशं परमं हवै मंगलम्। श्रीजिनं भक्तितो नत्वा तरलोकालाधिकारकं, जैन रक्षामहं भक्षे देहिनां कोरोना रक्षकम्। ओम ह्रीं आदिश्वरः पातु शिरसि सर्वदा मम। ओम ह्रीं श्री अजितो देवो बालं रक्षतु सर्वदा। नेत्रियो रक्षको भूयात्, ओम आं क्रुं संभवोजिना रक्षेद घ्राणेन्द्रियो। ओम ह्रीं श्री पद्मप्रभा रक्तः पद्मप्रभा प्रभु सुजीव के सुमुखे पातु, सुमते प्रणमान्वता कर्णयो पातु। ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्मप्रभा प्रभु सुपार्श्वा सप्तमा पातु, ग्रीवामीं श्रियाश्रिता चंद्र प्रभु श्री चंद्र प्रभा पातु, श्री ह्रीं क्रीं पूर्व स्कंदे और मम सुविदे शीतलो नाथो रक्षकौ कर पंकजौ। ओम छाम छीम इतौ कामं चिदानंदमया शुभौ। श्रियांशो वासु पूज्यस्य हृदय सदयं सदा
भूयाद रक्षा करो बारम बारम से प्रणवान्विता। अपने पेट पर हाथ लगाएंगे। विमलो अनंत नाथश्च माया बीज समन्वितौ उदरे सुंदरे सस्वत रक्षाया कार कौमतौ। नाभि पर हाथ लगाएं। श्री धर्म शांति नाथौ च नाभि पंकुरोहे सता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम संयुक्ता पुनः पाताम पुनः पुनः। कमर पर हाथ लगाएं। श्री कुंतवर नाथौ तो सुग्री सुकटे तटे भवेताम मम को भूरी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सहितो जिनो। अपनी जंगाओं पर हाथ लगाएं। माया में पाताम चारु जंगायाम श्री मल्ली मुनि शुभ्रतौ। ओम राम ह्रीं रूम ततो हिरा बिलुम क्लीं श्री तो कृपा करो। अपने घुटने पर ज्वाइंट पेन जहां होते हैं वहां हाथ लगाएं। श्री यत्न तो रक्षको जानो सरो श्री नमी नेमी नाथ कौ राज राजमति मुक्तो प्रणवाक्षर पूर्वकौ। श्री पार्श्वेश महावीरो पाताम मामम सुमानदौ। ओम ह्रीं श्रीं च तथा भूम क्लीं हिराम राम श्रायतौ जिनो। रक्षा करे थास्ताने भवंतो जिन नायका कर्म जय करा ध्याता भीता नाम कोरोन वार कहा। जैन रक्षाम लिखत में वाम मस्तके यस्तु धारिये रविवती पिते लोके श्रीमान विश्वप्रियो भवे। तस्वरुगु वेताला साकिनी भूत राक्षसा एते दोषा प्रणश्यन्ति रक्षकाश्च भवन्ति। जैन रक्षा मिमां भक्त्या प्रातृत्या या पटे इक्षितान् लभते कामान् संपदश्च पदे पदे। श्रावणे शुक्लष्टम्यां प्रारब्ध स्तोत्रमुत्तमम् अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्यात् दिव्य च साष्टकम्। ब्रह्मचर्ये विधातव्यम् एकभुक्तं तथैव च शुचिता शुभ्रवस्त्रेण बालंकरेण शोभनम्। नरो वापि तथा नारी शुद्ध भावितोऽपि सन् दिनं दिनं तथा कुर्यात् जाप्यं सर्वार्थ सिद्धे। एकायां तु विधातव्यम् उद्यापनं भवेत् महोत्सवम् पूजा विधि समायुक्तं कर्तव्यं सज्जने जने। अग्नि सर्वयोत्पाता भूपालश्चोर विग्रह भूपालश्चोर कौरान विग्रह एते दोषा प्रणश्यन्ति रक्षकाश्च भवन्ति। ओम ह्रीं हरं नमो अनंताणं नमो जिनाणं ह्रां ह्रीं रूं रः आ प्रतिचक्रे वटचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम घंटाकर्णो महावीर सर्व व्याधि विनाशका विस्फोटक भयं प्राप्त रक्ष रक्षे महाबला। यत्र तुम तुष्टते देवा लिखतो अक्षर पंक्तिवि रोगा तत्प्रणश्यन्ति वात पित्त कपोद्भवा। तत्राज भयं नास्ति यान्ते कर्णे जपाक्षयम् साकिनी भूत बेताला राक्षसा प्रवन्ति नाम। ना काले मरणं तस्य ना च सर्पण दश्यति अग्नि चोर भयं नास्ति। हिरिम घंटा कर्णो नमोस्तुते टाटा टा स्वाहा। सभी के लिए बहुत 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 आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महानुभाव, आज 9 अगस्त है। आज अगस्त क्रांति दिन है और 6 दिन के बाद 15 अगस्त को हमारे भारत को आजादी मिली थी और हमको भी कर्म बंध से आजादी दिलाने के लिए भारतवर्ष की आजादी के 15 साल बाद एक मुलायम चंद्र नाम के बालक ने जन्म लिया था। वह मुलायम चंद्र आगे चलकर कुंतु सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में कोहिनूर बनकर देवनंदी जी बनकर हमारे सामने आज विराजित है। उनका 15 अगस्त को हम अवतरण दिवस भी मनाने वाले हैं। हमारे पारस भाई और उनकी सभी टीम जो विशेष रूप से 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं उसकी घोषणा शायद कल शाम तक, पारस भाई बराबर, पारस भाई शायद नहीं है डिवाइस पर, लेकिन कल शाम तक हम घोषणा करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, आज शायद मस्ती की पाठशाला नहीं होगी, नहीं है पारस भाई, है या नहीं है? जी नहीं है आज। नहीं है तो सबके डिवाइस खोल दीजिएगा ताकि परम पूज्य गुरुदेव तक सबके नमोस्तु की आवाज जा सके और गुरुदेव तो बस आवाज से पहचान लेंगे ये आवाज
नमस्ते महाराज। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते महाराज। जोरदार जयकारा सभी लोग लगाते हैं। मेरी आवाज आप सब सुन रहे हो? सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव का संघ की अभी ये लगातार 1200 लोगों की आवाज आप तक पहुंच रही है। धर्म सभा को पर रोकते हैं गुरुदेव की आज्ञा से। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। सादर जय गुरु। आचार्य संघ की जय।